Hello students, good morning. Today we will discuss about a table. वर्ड के अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, उसको मैनेज, उसके अंदर डाटा आप इंसर्ट कैसे कराओगे, सेल इंसर्ट कैसे कराओगे, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी एक टेबल से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन किया और एमएस वर्ड के अंदर जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके कई मेथड हैं। किसी भी मेथड से आप चाहो तो टेबल क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले एक बार पेज का मार्जिन हम थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि हमको मैक्सिमम एरिया टेबल के लिए मिल सके। तो सबसे पहला मेथड क्या है इसके अंदर कि जब हम होम टैब में जाएंगे और होम टैब के अंदर आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल के लिए। लास्ट में देखो यहाँ पे ड्रा टेबल की टेबल आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ये पेंसिल से आपके पास आएगी जो आपकी टेबल को ड्रॉ करने का काम करेगी। ये इसके अंदर मेरी 3 रो हैं और ये कॉलम हम इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। एक तो तरीका है आपका टेबल क्रिएट करने का ये कि आप एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, और जो दूसरा तरीका है वो है सबसे पहले तो इसको डिलीट कैसे करेंगे टेबल को। तो जैसे ही हम टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे देखो व्यू टैब के बाद 2 टैब अपने आप क्रिएट हो गई, एक तो डिजाइन, एक लेआउट। डिजाइन टैब के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे आपके टेबल को डिजाइन करने के लिए, टेबल का फॉर्मेट अप्लाई करने की ऑप्शन है इसके अंदर। और जो लेआउट ऑप्शन है उसके अंदर आप सेल इंसर्ट, रो इंसर्ट, कॉलम इंसर्ट, मर्ज, स्प्लिट, इस तरह के ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला काम है कि एक जब हम टेबल क्रिएट कर लेते तो उस टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहो तो आप उसको डिलीट कैसे करोगे। तो हम लेआउट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमको रो एंड कॉलम जो आपका ग्रुप है उसके अंदर ऑप्शन मिलेगा डिलीट, और यहाँ पे हमको कराना है डिलीट टेबल कि मेरे को टेबल डिलीट करानी है। तो ये एक तरीका होता है टेबल को डिलीट कराने का। अब ये तो था आपका फर्स्ट मेथड कि आप टेबल को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड मेथड, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमको एक टेबल ग्रुप मिलेगा और उस टेबल्स ग्रुप के अंदर हमको ऑप्शन मिलेगा टेबल। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक तो यहाँ पर हमको इनबिल्ट रो एंड कॉलम यहाँ पे मिलते हैं, जितना चाहे आप सिलेक्ट कर लो। जितना आप सिलेक्ट करोगे उतने ही रो और कॉलम आपकी शीट पे इंसर्ट हो जाएंगे। बस आपको क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आप इस मेथड से नहीं बनाना चाहते हो सकता है यहाँ तो देखो आप मैक्सिमम इतने ही रो और कॉलम आप इंसर्ट करा सकते हो, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा रो एंड कॉलम इंसर्ट कराएं टेबल के अंदर तो सबसे बढ़िया जो मेथड है वो मेथड आपके पास है इंसर्ट टेबल, कि आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे इसको कॉलम और रो बता दो कि आपको कितने रो और कितने कॉलम आपको चाहिए। तो मान लो मेरे को 5 कॉलम चाहिए या 6 कॉलम मेरे को चाहिए और मेरे को 10 रो चाहिए। उसके बाद ओके, तो यहाँ पर देखो आपके पास 10 तो रो हो गई। ये रो होती है 1 2 3 4, और ये आपके पास होते हैं कॉलम, जैसे कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनको कॉलम कहते हैं और इस साइड से इनको कहते हैं रो। कंप्लीट एक रो है ये। इसी तरह से हर एक बॉक्स जो होता है उसको सेल कहते हैं। आपकी टेबल के अंदर जितने भी सेल, रो एंड कॉलम होते हैं, इन तीनों चीज़ों का अपना एक यूनिक नेम होता है। जैसे अगर बात करते हैं तो ये मेरे पास जो कॉलम है
कंप्लीट कॉलम का नाम है ए, इस कॉलम का नाम है बी, इस कॉलम का नाम है सी, इस कॉलम का नाम है डी, इस कॉलम का नाम है ई और इस कॉलम का नाम है एफ। इसी तरह रो की बात करते हैं तो ये मेरे पास जो फर्स्ट रो है इसका नाम होता है 1, 2, 3, 4। तो मतलब कि कॉलम आपके हमेशा काउंट होते हैं ए बी सी डी के अंदर और रो आपके हमेशा काउंट होते हैं नंबर के अंदर। अब बात आती है सेल की। जैसी सेल की बात करें तो इस सेल का नाम होता है सबसे पहले कॉलम का नाम और उसके साथ में रो। सबसे पहले कॉलम कौन सा है? बी। रो कौन सी है? 1। तो इस कॉलम का नाम होगा B1। अगर इस सेल की बात करें तो इस सेल का क्या नाम है? वही बात है, कॉलम पहले बी और रो कौन सी है ये? जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इस कॉलम का नाम होगा B7। ओके। अब जैसे ही हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर अगर आप अपनी इस कॉलम की विड्थ को घटाना या बढ़ाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर एक बार डाटा एंटर करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे, नेम। आप दूसरी सेल में प्रेस करने के लिए या तो आप माउस को यहाँ क्लिक कर दो और नहीं तो आप टैब की प्रेस कर दो। टैब की से भी आप नेक्स्ट सेल पे मूव करा सकते हो। यहाँ मैंने हेडिंग डाल दी जैसे इंग्लिश टैब, हिंदी टैब, मैथ और उसके बाद टोटल और उसके बाद एवरेज। तो ये जो सेल है में जो पहली मेरी रो है इसके अंदर मैंने सारी अपनी जो हेडिंग थी वो इंसर्ट करा दी। और हेडिंग है थोड़ा अलग से दिखना चाहिए तो इसके लिए आप चाहो तो होम टैब के अंदर जाके इनको बोल्ड कर दो ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे। उसके बाद जैसे नेम के अंदर मैंने कोई भी एक नाम डाल दिया। नीचे आना है आपको तो आपको जो राइट एरो होती है, राइट एरो से आप नीचे आते जाओगे। एंटर प्रेस करोगे तो आपको वहीं पे नया स्पेस मिल जाएगा, उसी के अंदर मतलब कि रो की हाइट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद कोई भी एक नाम, डाउन एरो प्रेस की, बस ये नाम थे मेरे पास, इनको मैंने करा लिया इंसर्ट। अब देखो जो कॉलम की विड्थ है आपकी, आपको थोड़ी सी कम चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। उसी तरह से जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ इनके मार्क्स हम पुट कराते हैं। जैसे मानो सभी जब नंबर है मेरे वो 50 में से हैं। तो इस तरह से मैंने ये मार्क्स इनके यहाँ पे पुट करा लिए। अब इनकी जो कॉलम है इनकी भी विड्थ को हम थोड़ा सा कम करते हैं। पकड़ के आपको यहाँ से ड्रैग करना है। ओके। तो इस तरह से आप अपने कॉलम जो आपकी टेबल है उसके कॉलम्स को आप इस तरह से उसकी विड्थ को घटा या बढ़ा सकते हो। ओके। अगर आपको इनका साइज थोड़ा इंक्रीज करना है तो वही ऑप्शन आपका, आप इनको कर लो थोड़ा सा ग्रो। इसी तरह इनको भी आपको थोड़ा सा ग्रो करना है कि थोड़ा जो फॉन्ट साइज है इनका वो थोड़ा इंक्रीज होके आए। तो इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके। अब टेबल के अंदर सबसे पहले एक बार काम करते हैं हम लेआउट के बारे में। लेआउट जो टैब है हमारी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो सेलेक्ट, अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट सेल। अगर एक ही सेल सेलेक्ट करना, जैसे कि जहाँ पे मेरा कर्सर है इस सेल को सिलेक्ट करना है तो या तो आप माउस को पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। एक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो माउस से पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। रो को सिलेक्ट करना है तो रो को आप जितनी मर्जी हो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके।
तो एक तो आप माउस से कर सकते हो यही काम, एक आपको जैसे जहाँ पर मेरा कर्सर उस है केवल एक सेल को ही सिलेक्ट करना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो सेलेक्ट सेल। अगर एक पूरे कॉलम को जहाँ मेरा कर्सर है उस पूरे कॉलम को आपको सिलेक्ट करना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो सिलेक्ट कॉलम। इसी तरह जहाँ पर भी आपका कर्सर होता है अगर आप चाहो तो रो को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना तो आप सिलेक्ट टेबल, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो, या माउस से आप ड्रैग करके भी कर सकते हो। इसी तरह माउस जो आपकी टेबल होती है उसको आपको मूव कराना है, तो ये जो पॉइंटर है आपके पास, इस जैसे आप कर्सर क्लिक करते हो टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास ये आपका जो मूव पॉइंटर होता है वो आता है। इसके ऊपर कर्सर को क्लिक करके मतलब इसको ड्रैग करोगे तो पूरी टेबल आपकी जहां मर्जी होगी वहां आप उसको ड्रैग कर सकते हो। ओके, उसके बाद व्यू ग्रिड लाइंस होते हैं जो आपका जो टेबल का बॉर्डर है वो, कि अगर बॉर्डर ना हो इस टेबल का तो आप ग्रिड में इसको शो करा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो भी पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाती है। इसके लिए आपको बॉर्डर जो है आपकी टेबल का वो एक बार रिमूव करना पड़ेगा। और बॉर्डर को रिमूव कराने के लिए होम टैब पे जाओ, या तो होम टैब पे जाओ या इंसर्ट में जाओ, और इंसर्ट में जाने के बाद जब आप टेबल पे क्लिक करते हो तो या तो आप डिजाइन से भी इसके बॉर्डर को यहाँ से इरेज कर सकते हो, या फिर होम टैब के अंदर भी आप ये काम कर सकते हो कि आपको नो बॉर्डर नहीं चाहिए। अब देखो एक सेल ही सिलेक्ट थी मेरी, इसलिए उसी सेल का बॉर्डर जो है चारों साइड का वो रिमूव हो गया था। मेरे को पूरी टेबल का ही बॉर्डर नहीं चाहिए, तो पूरी टेबल को पहले सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से करोगे नो बॉर्डर, तो आपकी जो टेबल है उसका बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ग्रिड लाइनें शो होनी चाहिए, कि जहाँ मेरा बॉर्डर आएगा कम से कम वो तो मेरे को शो होना चाहिए। तो आप लेआउट टैब के अंदर जाके अब इसको व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर सकते हो, तो ये ग्रिड लाइन में आपको इस तरह से शो करा देगा। फिलहाल चलो बॉर्डर हम लगा लेते हैं कि कंप्लीट टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में गया मैं वापस से, और यहाँ से ऑल बॉर्डर, ये सारा जो बॉर्डर है मेरा वो आना चाहिए। उसके बाद लेआउट के अंदर बात करते हैं टेबल की प्रॉपर्टी के बारे में। आप इसका अलाइनमेंट जो टेबल है वो अगर मान लो हो सकता है आपके पास टेक्स्ट भी हो तो आप इसे सेट कर सकते हो कि जो टेक्स्ट है उसके लेफ्ट में सेट हो, या उसके बीच में हो, या राइट में हो। ओके, तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। डिलीट, अगर आपको कोई सेल डिलीट करानी हो, जैसे कि मान लो ये सेल है और मैं इसको डिलीट कराना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सेल को पहले सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद डिलीट सेल। ओके, और जब डिलीट सेल कराओगे आप तो जो बाकी जो सेल हैं वो क्या हो, मतलब कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, या लेफ्ट की तरफ, या पूरा आपकी रो ही पूरी डिलीट हो जाए, या पूरा कॉलम डिलीट हो जाए। चार ऑप्शन इसके अंदर, तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, या तो लेफ्ट को कर लो या अप को कर लो, कि बाकी जो सेल हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ओके, ये देखो जो डाटा था आपका वो डिलीट हो चुका है, और बाकी आपकी सेल जो थी वो आपकी शिफ्ट हो चुकी है। तो फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ वैसा जैसा था। उसके बाद मान लो कोई एक सब्जेक्ट आपको और इंसर्ट कराना था, जैसे मैं चाहता हूँ मैथ से पहले एक कॉलम और इंसर्ट कराना था, और वो था एसएस का, तो आप यहाँ से उसको इंसर्ट करा सकते हो। इंसर्ट अबव का मतलब एक पूरी रो आएगी आपके पास, इंसर्ट बिलो का मतलब एक रो आएगी जहाँ कर्सर होगा उसके नीचे आएगी। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब होता है जो सिलेक्शन होता है उससे लेफ्ट में आपका एक कॉलम आता है, और राइट का मतलब होता है राइट में आपका कॉलम आएगा जो सिलेक्शन है। अब मेरे को मैथ से पहले चाहिए तो मैं यहाँ से कराऊंगा इंसर्ट लेफ्ट, तो मेरे को एक नया कॉलम ब्लैंक मिल गया। यहाँ पे हम डाल सकते हैं जैसे एसएस के मार्क्स। अगर इस कॉलम को डिलीट कराना वापस से नहीं चाहिए मेरे को, तो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट के बाद डिलीट कॉलम। ओके, उसके बाद एक बार बात करते हैं, जैसे कि जो नेम है ये ठीक है, सारे सीक्वेंस में अच्छे से लग रहे हैं, और जो इंग्लिश के मार्क्स वगैरह हैं इनकी मैं चाहता हूँ कि बीच में आना चाहिए। जो डाटा है जैसे यहाँ 44 है और राइट साइड से खाली है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है,
तो इसको अगर आप चाहो तो पूरे पोर्शन को आप सेंटर में ले सकते हो। यहाँ मिलेंगे आपको अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लेफ्ट साइड से लिखोगे सेंटर और राइट। इसके अंदर आपके पास टोटल 9 अलाइनमेंट हैं, और 9 अलाइनमेंट का मतलब 3 तो हमारे पास हो गए लेफ्ट सेंटर राइट के, और 3 हमारे पास हो गए टॉप बॉटम एंड मिडल के। और इसके लिए एक काम करते हैं हम, एक बार जो रो है हमारी उनका जो साइज है उनको एक बार इंक्रीज कर लेते हैं। जो रो की हाइट है उन सब रो की हाइट को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब मान लो आप किसी भी रो की हाइट को आप इंक्रीज करते हो। मान लो ये रो है, मैंने इसकी हाइट को इंक्रीज कर लिया, उसके बाद कहीं कहीं से मैंने रो की हाइट को इंक्रीज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रो मैंने इनकी रो को जो हाइट को इंक्रीज किया है, मैं चाहता हूँ कि ये है ना जितनी बड़ी हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा हाइट है ये सभी रो के अंदर थोड़ी थोड़ी ऐड हो जाए, मतलब सभी समान रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया सारा टेबल को सेलेक्ट करो चाहे एक बार, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से करना है डिस्ट्रीब्यूटेड रो। इसका मतलब होता है सभी को सेम साइज मिल जाए, जो एक्स्ट्रा गैप है वो सभी में बराबर से बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, ये देखो अब जो एक्स्ट्रा हाइट मैंने एक या दो या तीन रो की जो हाइट बढ़ाई थी वो एक्स्ट्रा हाइट सबकी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो अब बात करते हैं एक बार मार्जिन के बारे में। केवल एक सेल, मान लो एक सेल के ऊपर मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, टॉप भी और लेफ्ट भी दोनों अलाइनमेंट है आपके पास। इसके अंदर सारे टॉप के हैं, इसके अंदर सारे मिडल के हैं, इसके अंदर सारे हैं आपके बॉटम के, ठीक है। और इसके अंदर सारे आपके लेफ्ट के हैं, ये सारे आपके मिडल के हैं, सॉरी सेंटर के हैं, और ये सारे आपके राइट के हैं। तो मैं चाहता हूँ सेल के बिल्कुल बीच में लिखा जाए। अभी बात करते हैं तो ये सेल के लेफ्ट साइड से है ये अलाइनमेंट, या थोड़ी सी इसकी विड्थ को और बढ़ा लेते हैं। अब आपको दिख जाएगा ढंग से, देखो यहाँ पे देखो। मैं चाहता हूँ नहीं ये जो नाम है ये बिल्कुल बीच में आना चाहिए, तो मिडल के सभी ये हैं, और बीच में भी आना चाहिए और मिडल में भी होना चाहिए, तो आप ये अलाइनमेंट यूज करोगे, ठीक है। बिल्कुल सेल के सेंटर में आपका नाम आ जाएगा। इसी तरह आपको नीचे चाहिए, राइट साइड में चाहिए, तो आप बॉटम में ये करोगे तो आपका नाम जो है नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 9 अलाइनमेंट होते हैं, आप जो मर्जी में से सेट कर सकते हो। जिस नाम जो पहला नेम है मेरा वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में ही अच्छा लगता है, तो लेफ्ट में और मिडल में आप ये कर सकते हो। ये बीच में तो रहे लेकिन लेफ्ट में। उसके बाद मान लो ये जो कॉलम है इनकी विड्थ मैंने, चलो एक किसी भी एक कॉलम की विड्थ को मैंने बढ़ा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सभी कॉलम की विड्थ इक्वल रहनी चाहिए। ये जो कॉलम है सिलेक्टेड मेरे, इनमें ये जो विड्थ है बराबर बराबर बटने चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। ओके, इससे क्या हो जाता है कि जो एक्स्ट्रा आपका स्पेस था, जो एक्स्ट्रा आपकी विड्थ थी, वो सब में बराबर से इसके अंदर डिवाइड होगी, किसके अंदर, जो मेरा सिलेक्शन एरिया था उसके अंदर। इन नाम को भी एक बार सेंटर में ले लेते हैं। अब इसके बाद अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम थे मेरे ये टोटल 70 में से थे, 50 नंबर को, जो 50 नंबर का था उसमें वो तो था मेरे पास सब्जेक्टिव और 20 नंबर की प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पर इस सेल को स्प्लिट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक पोर्शन और आ जाए। ये इंग्लिश सब्जेक्टिव लिख दिया मान लो, और एक प्रैक्टिकल के लिए और आ जाए जिसके अंदर मैं 20 में से नंबर डाल सकूँ, कंप्लीट 70 में से हो जाए इंग्लिश के मार्क्स। तो इसके लिए जिस सेल को आपको स्प्लिट कराना है आपको वहाँ पे कर्सर रखना है, और कर्सर रखने के बाद यहाँ से आप करोगे स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल, और ये पूछेगा आपसे इस सेल को कितने हिस्सों में बांट दूँ। अब देखो मेरे को रो तो एक ही चाहिए, लेकिन या चाहो तो रो को भी बढ़ा लो कि मेरे को इसके अंदर 2 कि ऊपर लिख दूँ मैं इंग्लिश, और नीचे जो पोर्शन है उसके अंदर लिख दूँ एक में सब्जेक्ट और एक में लिख दूँ प्रैक्टिकल। तो यहाँ से आप करोगे कितने कॉलम चाहिए मेरे को, 2। रो कितनी चाहिए, 2। दोनों को बांट लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ओ यहाँ पे बार अंडू करते हैं। कॉलम
दो जो था मेरे को 2 चाहिए थे, रो मेरे को 1 ही चाहिए थी। नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रो 1। तो इस तरह से आपका डाटा आ जाता है। लेकिन नहीं, मैं तो चाहता था कि ऊपर इंग्लिश लिखा है और नीचे प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट अलग अलग लिखा है। तो इसके लिए आप ये कर सकते थे कि 2 कॉलम और 2 रो आपको चाहिए। पहले एक बार इसको अंडू करते हैं वापस से, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं इसको, एक बार कर्सर रख लेते हैं और यहाँ से स्प्लिट सेल, और स्प्लिट सेल करने के बाद 2 कॉलम्स एंड 2 रो। ओके, अब यहाँ पर देखो इस तरह से आपका डाटा ब्रेक हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ऊपर ये जो 2 कॉलम बने हैं यहाँ पर तो बस मेरे को 1 ही चाहिए। तो उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों को। सिलेक्ट करने के बाद आप करोगे मर्ज सेल कि दोनों को मिला के एक सेल कर दें। ओके, तो इस तरह से अब मैं यहाँ डाल सकता हूँ सब्जेक्ट और यहाँ डाल सकता हूँ आपका प्रैक्टिकल। मार्क्स। इसी तरह से आपको इनको भी अलग अलग अब स्प्लिट कराना पड़ेगा कि ये जो कॉलम है जैसे इसको भी मैं स्प्लिट करा लेता हूँ। अब की बार इनको करा लेते हैं स्प्लिट सेल, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2 और रो रहेगी सेम। ओके, ठीक है। तो इस साइड में सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। इनको पकड़ के आप चाहो तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो ताकि ये दोनों एक लुक में दिखे। और यहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स डालेंगे। जैसे 20 में से उसके प्रैक्टिकल में आए 18, तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके यहाँ काउंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं एक बार। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर सेल को स्प्लिट भी करा सकते हैं, मर्ज भी करा सकते हैं। कंट्रोल जेड करते जाओ जब तक वैसा ही ना हो जाए जैसा ये पहले था। उसके बाद टेबल को स्प्लिट कराना हो, मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ से टेबल ही नहीं बन जाए एक, तो यहाँ से स्प्लिट टेबल भी आप कर सकते हो। तो इससे आपके पास 2 टेबल हो गई। पकड़ के ड्रैग करोगे तो आपको दोनों अलग अलग से दिखाई देंगे। ठीक है, ये डाटा अलग रहेगा, ये डाटा आपका अलग रहेगा। ओके, उसके बाद कंट्रोल जेड, जैसा था मेरा डाटा वैसा ही हो जाए पहले। उसके बाद बात करते हैं एक बार जो फार्मूले हैं उनके बारे में। और फार्मूले की मतलब मेरे को टोटल खुद ना करना पड़े, फार्मूले से ही यहाँ पे टोटल हो जाए। तो इसके लिए आपको फार्मूला के अंदर जाना है और फार्मूला के अंदर आपको लिखा मिलेगा सम। चाहो तो इसको आप हटा सकते हो। हाँ, आपको फार्मूला पुट कराने से पहले इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इसके अंदर इनबिल्ट फार्मूले वो आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको ऐड कराना टोटल मार्क्स तो सम का फंक्शन होता है सम। उसके बाद इसके बीच में लिखोगे, या तो सेल को सिलेक्ट कर देते हैं या फिर इसके बीच में लिख देते हैं लेफ्ट। जो कर्सर है मेरा उसके लेफ्ट साइड में जो भी डाटा है उसका सम होना चाहिए। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे लिख देंगे लेफ्ट और ओके। ठीक है, तो टोटल जो भी इनकी वैल्यू होगी वो आपकी शो करा देगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से इसकी भी हमको टोटल निकालना है। तो आप या सीधा फंक्शन यहाँ पर भी चाहो तो लगा सकते हो, जैसे इक्वल टू सम एंड बीच में डाल देंगे इनके पैरामीटर के अंदर लेफ्ट, की लेफ्ट साइड का सम कर दें। ये जो फंक्शन आप लगाओगे मैनुअली, इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जैसे सम और लेफ्ट लिखते हो और आप एंटर करोगे तो एंटर हमेशा इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट रो जनरेट करता है, मतलब एक पैराग्राफ की तरह चलता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस F9, और कंट्रोल के साथ आप जब F9 प्रेस करोगे तो ये 2 ब्रशेज आपके पास आएंगी और इसके अंदर आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा SUM और लेफ्ट। सम लेफ्ट लिखने के बाद अब आपको बिना कंट्रोल की, अब आपको केवल
सब आपको केवल अकेली की प्रेस करनी है F9, एंटर नहीं F9, तो आपका मैन्युअली आपको एडिशन करा देगा, आपका सम करा देगा। ठीक है, इसी तरह से आपको इन सब बच्चों का एडिशन आपको करना है। और इसी तरह से एवरेज, अगर एवरेज के बारे में बात करें तो वही फार्मूला हमारा कंट्रोल F9 और यहाँ पे इक्वल टू AVG, एवरेज का फंक्शन होता है। और किसकी एवरेज निकालनी है हमको। अब इसके अंदर हम लेफ्ट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन है और एवरेज मेरे को केवल इन 3 सब्जेक्ट की निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए बस मेरे पास केवल एक ही मेथड रहेगा, और वो मेथड आपका या तो आप फार्मूले के थ्रू ले लो, और नहीं तो अगर आप वैसे लिखना चाहते हो तो आपको एक रेंज बतानी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक। मैंने कहा था इस सेल का नाम क्या है, B2, और इसका आपका नाम है D2। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अगर B2 से लेकर कोलन बीच में यूज करेंगे और D2 तक। और ये लिखने के बाद जैसे आप ये ब्रैकेट लगाओगे, आप F9 प्रेस करोगे तो आपकी एवरेज निकल आएगी। और इसके अंदर जो फंक्शन है वो AVG काम नहीं करेगा, इसके अंदर आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा इक्वल टू एवरेज। और एवरेज लिखने के बाद वही B2 और D2, B2 से लेकर D2 तक, और करोगे F9 प्रेस, तो ये आपकी एवरेज निकाल देगा कि 39, इसने हर सब्जेक्ट में लगभग 39 नंबर जो हैं वो गेट किए। तो एक तो मेथड ये था हमारे पास। दूसरा मेथड है, आप यहीं पे क्लिक करो जहां आपको वैल्यू निकालनी है, फार्मूले पे जाओ और वहीं से आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ सम। यहाँ पे आपको इक्वल टू प्रेस करना है, यहाँ से पेस्ट फंक्शन कराना है आपको, जैसे कि एवरेज, और एवरेज के अंदर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट। तो जो मर्जी हो आप मेथड यूज कर सकते हो। ओके, तो इसकी 36.5 की जो है एवरेज। इसी तरह मैं चाहता हूँ इन सब बच्चों के जो इंग्लिश के टोटल मार्क्स काउंट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि इंग्लिश में सभी बच्चों के मिलके कितने नंबर आए। तो आप यहाँ पर भी यही फंक्शन लगा सकते हो, फार्मूले के अंदर जाओ और सम करना है आपको। बाय डिफॉल्ट लिखा था सम अबव, कि अब की बार लेफ्ट की बजाय जो अबव ऊपर वैल्यू लिखी है उसका हम सम कर सकते हैं। बस आपको ओके करना है, या मैनुअली आप करना चाहो तो वही कंट्रोल F9 इक्वल टू सम, और आपको लिखना पड़ेगा बीच में अबव ब्रैकेट क्लोज एंड F9। तो ये क्या है, मेरा जो हिंदी के टोटल मार्क्स बच्चों ने सभी ने मिलके गेट किए हैं वो ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शन मेरी टेबल के ऊपर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।